आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के भ्रमर गीत से उद्धव और
गोपियों की वार्तालाप चल रही थी। उद्धव से जब हैं गोपियां बार बार निवेदन कर रही थी और उद्धव जो है उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे। उसके बाद ये भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। इसमें सुखदेव गोस्वामी पहले श्लोक में कहते हैं, तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रिया प्रलम्ब बाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमलिनं लसत् मुखारविन्दं परिम्रष्टकुण्डलं सुविस्मितकायम् अपि व्यदर्शन। कृतश्चस्याच्युतवेशभूषण इति स्म सर्वपरि वव्रु उत्सुका स्तमोत्तमश्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। उनके हाथ लंबे थे और आंख नए खिलौने कमल जैसी थी। वो पीत वस्त्र धारण किए था। ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे थे, उद्धव के बोले और आंख लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता हुआ उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, इस सुंदर पुरुष कौन है और कहां से आया है? ये किसकी सेवा करता है? ये तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं। वास्तव में कृष्ण के आभूषण पहने हुए थे। उद्धव, यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गई और जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। यही हमने अभी सूरदास के वाक्य में सुना था। अभी हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। तम प्रसेणावनता सुसत्कृतम् सव्रीडहासईक्षण सुनतादिभिः रसीय पृच्छन् उपविष्टम् आसने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराहट चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान पर ले गई, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेशवाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगे। तात्पर्य, साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेशवाहक आया देखकर सजी उठी, जैसा कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव पाएंगे। ये अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकती। जानीम त्वाम यदुपते पार्षदम सम उपागतम भत्रा इह प्रेषित पितरो भवान प्रिय चिकित्सया। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदु श्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक है। तो आप इसलिए आए कि वो अपने माता पिता को प्रदान करने के। और अन्यथा गोव्रजेतस्य स्मरणीय न चक्षमहे स्नेह अनुबंध बंधु नाम मुने अपि सुदुस्तज। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है जिसे वे व्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते हैं। निसंदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है।
और इस तरह सब जो ये वार्तालाप कर रहे थे। अब गोपियां बोलती हैं इसके बाद में, जो हमने 12वें श्लोक से श्रवण करना था। गोप्यो वाचा मधुप तव बंधो महास्पर्शिंग सपत्न्या कूच विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभिना वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुषदसि विडम्बयं यस्य दूतस्य मे। गोपी ने कहे भौरे हैं, चलिए मित्र, अपनी उन मूछों से भरे हुए पाँव को मत छूना। भौरे की जो मूछे, गोपियां कह रही, एक गोपी ने कहा जो राधा रानी थी, गोपी ने कहा भौरे चलिए कि मित्र, अपनी मूछों से मेरे पाँवों को मत छूना, जो उस कुमकुम से लेपिते जो कृष्ण की माला में तब लग जाता है जब वो कृष्ण जो है मथुरा वासियों के आलिंगन करते हैं। कृष्ण कृष्ण अब इधर नहीं, अब उनका ब्रज से मतलब नहीं, वो मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करे। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वो यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, श्रीमती राधा रानी भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसे उलाहना करते हुए परोक्षतः कृष्ण को उलाहना दे रही। उन्होंने भौरे को मधुप अर्थात फूलों के मधु पीने वाला कहा और कृष्ण को मधुपति अर्थात मधु का राजा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि ये श्लोक तथा आगे के 9 श्लोक प्रेमिका द्वारा कहे गए हैं। 10 प्रकार के उपलम्भों का उदाहरण प्रस्तुत। इस श्लोक में प्रजल्प के गुण का वर्णन, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि से उदाहरण देते हैं निम्नलिखित श्लोक में बताया। असूयस्य मदयुजा यवधीर समुद्रया प्रियस्या कौशलोद्गार प्रजल्प सतु कीर्तयते। प्रजल्प वह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य कुशलता की निंदा करता है। प्रजल्प वह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य कुशलता की निंदा करता है, जिसमें अनादर व्यक्त होता है। यह ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमान के भाव में कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं, कितव बंधो ईर्ष्या का, सब पत्नियों से लेकर नह तक का पद द्वेष का, मांस प्रसंग अभिमान का, वहुतु से लेकर प्रसादम तक का पद अनादर, और सदु या सदस्य लेकर श्लोक के अंत तक का पद कृष्ण द्वारा राधा जी के साथ कुशलतापूर्ण व्यवहार को सूचित। सकृत अधर सुधाम शाम मोहिनम पायित्वा सुमनस्सह इव सत्य तत्यजेयस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पदपद्यं नुपद्या हि अपि पतः हृच्चेता हि उत्तम श्लोक जल्पे। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती? हाँ, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया। इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की तुलना भौरे से करती जा रही है और दुखी होने के कारण वे कहती कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा करने का कारण यही हो सकता है कि वे कृष्ण के बहकावे में आ गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती? हाँ, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रीमती राधा रानी का एक कथन परिजल्प का उदाहरण है, जैसा कि उज्जवल नीलमणि में कहा गया है। प्रभो निर्दये शाठ्य चापल युद्ध प्रपादनाथ स्वविचक्षणता व्यक्ति भर गया स्यात् परिजल्पितम। परिजल्प वो कथन है और जो विविध युक्तियों द्वारा किसी की चतुरता को दिखलाता है और जिसमें उसके स्वामी की क्रूरता, द्वैतता, अविश्वसनीयता इत्यादि का पता लगता है। उसके पश्चात राधा रानी कहती है किमी बहुषडंगरे गायसी तम यदुनाम अधिपतिम अग्रहाणाम अग्रतः न पुराणम विजय सख सखीनाम गीता तत्प्रसंग क्षपित कुछ रुच ते कल्पयन्ति स्तम मिष्टा। ए भौरे, तुम घर बार से रहित होकर हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे? ए भौरे, तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी मतलब कृष्ण के बारे में इतना क्यों गाए जा रहे हो? भौरे को देख के राधा रानी बोलती है दूसरी गोपियां, ये कथाएं हमारे लिए पुरानी हो चुकी हैं, ये मथुरा की कथा हमें मत सुनाओ, तुम उनके दूत बन के आए हो। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ जिनके स्तनों की दाहक इच्छा को उसने शांत कर दिया। अब स्त्री अवश्य तुम्हें मनवांछित भिक्षा दान दे। राधा रानी अग्रहाणम अग्रतो न शब्दों से शोक प्रकट करती कि यद्यपि उन्होंने तथा अन्य गोपियों ने माधुर्य भाव में कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने घरों का परित्याग कर दिया, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदुओं की महानगरी के राजकुमार बने। विजय शब्द का अर्थ है विजयी अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण का भी सोचा, क्योंकि वे सदैव विजयी रहते हैं। इस तरह पुराण शब्द पुराण अर्थ बताने के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि इसी नाम के प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस श्लोक में राधा रानी के भाव में द्वेषपूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है, जो कृष्ण के प्रति दिखने वाली उपेक्षा तथा कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंगात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। इस तरह श्लोक उज्जवल नीलमणि के वर्णन से मेल खाता है। व्यक्त्याशया गूढ़मानन मुद्रांतरालया अगद्विषयी कटुक्षति विजल्प मधुशाम मत। विद्वानों के अनुसार विजल्प कटुकृति है जो अग का वध करने वाले को संबोधित, जो स्पष्ट रूप से देश व्यक्त करती है, उसी के साथ ही क्रोध युक्त अभिमान को भी इंगित करती। दिवी भुवि च रसायाम कः स्त्रिय तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रु विजम्रस्य यास्यौ चरण रजदुपासते यस्य भूति वयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तमः श्लोक शब्द। उन्होंने स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध है, उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध है, कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। गोपियां बोले वे केवल अपनी भौं को तिरकी करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं तो वे सभी उन्हीं की हो जाती है। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती है, तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। किंतु जो दीन दुखियारी है वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक निराश प्रेमिका को भावनाओं को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त करने वाली जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली। सारी गोपियां अपने सौंदर्य स्वभाव इत्यादि में श्री कृष्ण से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली है। वहां श्रीमती राधा रानी का विशेष स्थान है। त्यक्त अवस्था में राधा रानी कृष्ण को संकेत करती, तुम इसलिए उत्तम श्लोक कहलाती हो क्योंकि तुम दीनों तथा पतितों पर दयालु, किंतु जब तुम मुझ पर दयालु हो गए तभी तुम इस प्रतिष्ठित नाम के योग्य हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी संकेत करते हैं कि श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जनित ईर्ष्या व्यक्त करती है। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप लगाती है, उनके आचरण में खोट निकालती है
इस तरह इस श्लोक में उज्जल्प का प्रयोग हुआ है, जिनका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि के नीलमुखी श्लोक में पाया। हरे कुतख्यानम, हरे कुतख्यानम गर्भ गर्भितेशय सासुयश्च तदाक्षेपो धीरे उज्ज्वल इरियते। गर्भजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान के हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ में उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है? उज्जल्प बोला जा रहा है, इससे पहले प्रजल्प बोला, परिजल्प बोला गया। तीसरा है विस्र शिरसि पादम वेद्येऽहं चाटुकारे अनुनय विदुषः ते अभ्येत्य दोत्ते मुकुन्द स्वकृते विशिष्टपत्यपतियन्यलोका व्यसृजत् अकृतचेता किं नु संदेयम् अस्मिन्। तुम अपने सिर को मेरे पैर से दूरी रखो। तुम अपने सिर को मेरे पैर से दूरी रखो। मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग कर दिया। वे निपट कृतज्ञ हैं, तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूरी रखो। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को छोड़ ही दिया जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया। वे निपट कृतज्ञ हैं, तो अब मैं उनसे क्या समझौता करूं? सोलुंठया गहनया कयाप्याक्ष मुद्रया तस्य कृतज्ञता तिक्ति सजल्प कथितो बुधे। विद्वान सजल्प को उक्ति बतलाते हैं जिसमें प्रेमी की अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक अपेक्ष तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा बचने के। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर बतलाते हैं कि आदि शब्द प्रेमी की कठोर हृदयता, शत्रुतापूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूति का सूचक। मृग्यो इव कपीन्द्रं विबध्ये लुब्धधर्मा स्त्रियम् अकृत विरूपां स्त्री जित्कामया बलिम् अपि बलिं मत्वा वेष्टयत् भाण्डक्षवत्य ततलम् असित सख्ये दुस्तैच्च तत्कथा। शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयतापूर्वक बीन दिया। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास काम इच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने रस्सियों से बांध दिया, मानो वे कोई कौआ हो। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हमें इसके विषय में बातें करना बंद न करना पड़े। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण नामक बुक में श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते। श्रीमती राधारानी ने भरोसे से कहा, रे द्विन्दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते हो। वे न केवल इस जीवन में, अब तो पूर्व जन्मों में भी कितने कृतज्ञ तथा कठोर हृदय रहे। हमने अपनी दादी पौर्णमा से सुना है कि उसने हमें बताया था कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, रामचंद्र कहलाते थे।
उस जन्म में उन्होंने अपने मित्र के शत्रु वाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके एक शिकारी की तरह किया था। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को वाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाए जाने पर उन्होंने पेड़ के पीछे से उसे मार डाला था। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए थे। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया था। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था। क्षत्रिय होने के नाते उन्हें तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसी पत्नी के दास थे कि सीता देवी को नहीं बुला पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने वदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला, फिर भी वामन देव के रूप में कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अति कठिन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते कि राधा रानी की वक्तृता अवजल्प, जैसा कि रूप गोस्वामी ने बताया है नीलमणि में, हरो काठिन्य कामित्व धोत्याद आसक्ति योग्यता यत्र शेर्ष्याभियुक्ता शोभ जल्प सतामता। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से बाध्य होकर घोषित करती है कि हम भगवान हरि अपनी रुक्षता कामुकता तथा बेईमानी के कारण आसक्ति के अयोग्य है, तो ये उक्ति अवजल्प कहलाती है। यतनु चरित लीला कर्ण पीयूष विपुटा सकृत अदन विद्युत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवः इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति भी नष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया। वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए। भौतिक द्वंद्व इस गलत सोच पर आधारित है कि ये मेरा है और तेरा है, ये हमारा देश है वो तेरा देश, अथवा यह मेरा परिवार है वो तेरा है। वस्तुतः परम सत्य तो एक है, जिसमें हम सभी स्थित हैं और जिनकी ये सारी वस्तु हैं। उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है। यदि कोई कृष्ण कहलाते हैं तो इस परम सत्य के विषय में सुनता है तो सांसारिक द्वंद्व के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आचार्य के अनुसार तथा निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए दो शब्दों का धर्म अवनिष्ठा के रूप में विश्लेषण किया जाता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह हो गया, कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाता है और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता। तब दीना का वैकल्पिक पाठ है धीरा है, जिसका अर्थ है मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधों से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगा शब्द से हंसों का बोध होता है, जो निरक्षी विवेक के प्रतीक। श्लोक के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया। भंग्या त्यागोचितो तस्य खगानामपि खेदनात् यत्र सानुशयं प्रोक्ता तद भवेत अभिजल्पितम्। जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष रूप में पछतावे के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष रूप में पछतावे के रूप में कहती है उसका प्रेमी त्यागने योग्य, तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। वयामृतमेव जिव्यातम श्रद्धाना कुलिकरुतमिव ज्ञा कृष्णवद्वहरिण्य ददस्यु असकृत् एतत्तत्नक्स्पर्शतीव्रा स्मररुजः उपमन्त्रिन् भट्टितां मन्यवार्ता। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई है। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई है, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती। इस तरह हम उनके नाखूनों से के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का
बार बार अनुभव करती। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। उनके छलपूर्ण शब्दों में सच मानकर हम उस काले हिरन की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रही। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के इस कथन को अजल्प की कोटि में रखते हैं, जिसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल मणि में। जय्यम तस्यार्ति दत्तम च निर्वेदाद यत्र कीर्तितम भंग्यान्य सुख दत्तम च स अजल्पोदीरित। घृणा में किया गया वर्णन कि किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है, किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाया जा कि मानो अन्यों को सुख देता, ये अजल्प कहलाता। प्रिय सख पुनः प्रिय सख पुनः आगा प्रेयसा प्रेषितं किम वरय किम अनुरुन्धे मानिनी असि मे नयसि कथमिहस्मान् दुस्तज्य दन्दपार्श्वं सततं मुरसि सौम्या श्रीवधू साकमास्ते। हे मेरे प्रीतम के पितर, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान चाहिए। मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भोने, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी है, और वे उसके साथ सदैव ही अपने उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहे। हे मेरे प्रीतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, तो जो चाहे वर मांग सकते हो, कि तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन। कुछ भी हो, हे भद्र भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी है, और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक के प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की। जब राधा रानी भावना से बात कर रही थी और भावना इधर उधर उड़ रहा था, तभी वह सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण से बिछोड़ने के कारण पूर्णतः शोक मग्न थी और भावना से बात करके आनंद का अनुभव कर रही थी। किंतु जो ही भावना अदृश्य हो गया, यह सोचकर पागल सी होगी कि हो सकता है भावना कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें करे। तो जब राधा रानी भावना से बात करी थी और भावना इधर उधर उठ खड़ा था, तभी वो सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण से बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोक मग्न थी और भावना से बात करके आनंद का अनुभव कर रही थी। किंतु जो ही भौरा अदृश्य हो गया, वे सोचकर पागल सी हो गई कि हो सकता है ये भौरा कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया होगा कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें करे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण यह सुनकर बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा कि कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं।
दूत उदार हृदय विदायक संदेश ले जाने पर भी इतने दयालु कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा। इस बार श्रीमती राधारानी अत्यंत सतर्क थी कि वे कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी न करें। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर व्याख्या करते हैं कि अर्थात लक्ष्मी जी में श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप से धारण करने की शक्ति, इसलिए जब कृष्ण अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्षस्थल पर रहती है। जब वे अन्य स्त्री के साथ रमण नहीं करते तो वे इस रूप को एक और रखकर तरुणी के प्राकृतिक सुंदर रूप में उन्हें आनंद प्रदान करती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रीमती राधा रानी के कथन प्रतिजल्प का उदाहरण है। जैसा कि रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, दुस्तज्य द्वंद भावेस्मिन् प्राप्तिर नाहितिनम अद्भुतम दूत सम्मान कुप्तम यत्र स प्रतिजल्पकः। जब प्रेमी का दीन वचन कहती कि वो प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहला। यहाँ श्रीमती राधा रानी अपने कटु भावों को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती। अपि बत मधुपुर्यां मार्य पुत्र धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धन च गोपान् क्वचित् अपि स कथा न किङ्कणीनां गृणीते भुजम् अगरु सुगन्धं मूर्धि न दास्यति कदा। हे उद्धव, दरअसल ये बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। हे दरअसल उद्धव, दरअसल ये बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों को याद करते हैं? हे महात्मा स्ना, क्या वे कभी अपनी इन दासियों को भी बात चलाते हैं? वे कब अपने अगुरु सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भावों की व्याख्या गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से काव्यात्मक रूप में करते हैं। वे राधा रानी की भावनाओं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। श्रीमती राधा रानी ने सोचा, चूंकि कृष्ण कभी व्रज से संतुष्ट थे किंतु फिर भी मथुरा चले गए, कृष्ण कभी व्रज से संतुष्ट थे फिर भी मथुरा चले गए, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन से इतना निकट है कि वे संभवतः यहाँ भी वापस आ सकते। कृष्ण एक सम्मानित व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र हैं, अतः वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहां जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित। नंद इतने नादान है कि वे यदुओं की चाल में आ गए और वे कृष्ण को मथुरा ले आए। कृष्ण सोचते हैं, हाय, जब मेरे पिता तक मुझे वज्र वापस नहीं ला सकते तो मैं वहां वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अतः कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर होंगे, अतः उन्होंने उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा। नादान होने से नंद ने अपने पुत्र को जाने दिया। यदि नंद ब्रजरानी कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र को गले से लगाए होते, उसके साथ मथुरा तक जाती और सारी गोपियां उनका पीछा कर लेती, किंतु ऐसा संभव नहीं। जब से कृष्ण गए, नंद महाराज उनके वियोग से स्तंभित है और नंद का कोषागार, भंडार, रसोई, शयन ग्यार, ऐश्वर्यपूर्ण घर अब खाली है। न तो उनमें झाड़ू लगती, न सफाई होती है, जिससे घास, पत्तियां, धूल तथा मकड़ी के जाले लगे। क्या कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी सुबल तथा अन्य मित्रों की याद करते हैं जो अन्य उपेक्षित घरों में हतप्रभु को लेटे? कृष्ण के साथ मथुरा में रहकर स्त्रियां जान सकती है कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। जब वे देखती कि कृष्ण पसंद नहीं है और उनसे पूछती है कि वे किस तरह उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते हैं?
कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि शहरी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसा प्रसन्न नहीं कर सकती। गोपियां कह रही कि कृष्ण के साथ मथुरा में रह रही स्त्रियां यह नहीं जान सकती कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। जब ये देखती कि कृष्ण प्रसन्न नहीं है और उनसे पूछती कि मैंने किस तरह प्रसन्न करें, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते हैं? कृष्ण के साथ मथुरा में रह रही स्त्रियां जान नहीं सकती कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि शहरी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसा प्रसन्न नहीं कर सकती। वे फूलों की माला गूंथने, अपने शरीरों पर अंग राग लगाने, तार वाद्यों पर ताल लय और राग बजाने, रास में नाचने तथा गाने, अपने सौंदर्य आकर्षण तथा चतुरता प्रदर्शन करने और पहेलियां बुझाने में निपुण हैं। वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध एवं शुद्ध प्रेम के अन्य चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु। निसंदेह कृष्ण ये सब जानते हैं, इसलिए वे संभवतः मथुरा की स्त्रियों से कहेंगे, हे यदुकुल की स्त्रियों, तुम लोग अपने घर वापस जाओ। मैं और अधिक तुम्हारी संगति नहीं चाहता। मैं कल का प्रातःकाली ब्रज वापस जा रहा हूँ। ये गोपियां सोच रही, कब कृष्ण ऐसा कहेंगे और अपने अगुरु वासित हाथों को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए वहां वापस आएंगे। तब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगी, मेरी प्राण प्रियाओं, मैं शपथ खाता हूँ कि अब तुम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। निसंदेह तुम जैसे लेश मात्र गुणों वाली स्त्रियां तीनों लोकों में ढूंढे भी मुझे नहीं मिल पाती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के मनोभावों की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। ये भी बतलाते हैं कि श्लोक में सुजल्प का उदाहरण प्राप्त है, जो रूप गोस्वामी द्वारा उज्जलनी मणि बनी। यत्रार्जवात् सगाम्भीर्य सदैन्यं स चापलम शौतकंठम चहरी पुष्ट स सुजल्पो निगद्यते। जब कोई प्रेमिका निष्ठावश गंभीरता, दीनता, चपलता तथा उत्साह पूर्वक श्री हरि से प्रश्न करती है, तो उस उक्ति को सुजल्प कहते हैं। तो 47 अध्याय के इस अनुभाग का समापन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि दिव्य उन्माद के 10 विभाग होते हैं। इनमें चित्रजल्प के 10 भागों, जिन्हें चित्रजल्प के 10 भागों के रूप में व्यक्त किया गया है। ऐसा दिव्य उन्माद मोह की विशेष लीला में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि श्रीमती राधा रानी के महाभाव का अंश। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन भावों की व्याख्या के रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल मणि से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रायो वृंदावनेश्वर्य मोहनो यमुदच्युते एतस्य मोहनाख्यस्य गति कामप्युपेयुष भ्रमामा कापि वैचित्र्ये दिव्य उन्मादितीर्यते मुद्रणा चित्रजल्पाद्यस्तद्भेदा बहो मता पृष्ठशेषुदालोके गूढरोषाभिजम्बिता भूरि भावमयो जल्पोऽस्ति उत्कंठितम् अन्तिमः चित्रजल्पो दशांगोऽयं प्रजल्पः परिजल्पितः विजल्पोज्जल्प संजल्प अविजल्पो अभिजल्पितः आजल्प प्रतिजल्पस्य सुजल्पस्येति कीर्तितः। इस तरह से वृंदावन की राजकुमारी श्रीमती राधा रानी के मन में ही मोह के भाव उठ गए। उसने इस मोह की विशेष अवस्था प्राप्त कर ली, जो ब्रह्म जैसी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। वो दिव्य उन्माद कहलाती है और इसके कई पक्ष हैं जो चंचल होकर आते जाते हैं। इनमें से एक चित्रजल्प है। अपने प्रेमी के मित्र को देखकर ये वार्ता प्रच्छन्न क्रोध से पूर्ण रहती है, कई विभिन्न भावों से युक्त होती है। इसका अंत उनकी तीव्र उत्सुकता में होता है। इस चित्रजल्प के 10 विभाग है, जिन्हें प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उजल्प, सजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अपनी प्रीतमा की वाणी की मधुरता का पान करने के लिए ही कृष्ण ने ब्रह्म रूप धारण किया। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथाधव निशम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा शांतमयन प्रिय संदेशो गोपीदम भाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढांढस बनाने का प्रयास किया, जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। ये सुनकर उद्धव ने गोपियों का ढांढस बंधाने का उनको आश्वासन दिया, जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। इस तरह वे उनके प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। श्री उद्धव वाचा अहो यूयं स्म पूर्णार्थ भवत्ये लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामिति अर्पितम मनः। श्री उद्धव ने कहा, निश्चय ही तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल और विश्व भर में पूजित हो। निश्चय तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा। यद्यपि अन्य भक्त निश्चय अपना मन भगवान में समर्पित कर चुके होते हैं, किंतु अपने प्रेम की प्रकटता में गोपियां आती थी। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधे चन्ये कृष्णे भक्ति साध्यते। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। तत्पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की। दान, भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दान दिया जाता है। व्रत, एकादशी से व्रत रखना। तपस, कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग। होम, विष्णु को समर्पित अग्नि। जप, भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों तथा गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन एवं वाचन। भगवती उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनिनाम अपि दुर्लभा। प्रवर्तिता शब्द इसका सूचक है कि इस जगत में गोपियां ही ईश्वर के शुद्ध प्रेम का मानदंड लाई है, जो उसके पूर्व पृथ्वी पर अज्ञात था। इस तरह उद्धव ने धार्मिक जीवन में अद्वितीय योगदान के लिए बधाई दी। दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा अवृणीत यूयं तत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों तथा घरों का परित्याग उस परम पुरुष के लिए किया है, जो कृष्ण नाम से जाना जाता है। उद्धव कहते हैं, सौभाग्य से गोपियों, सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों तथा घरों का परित्याग उस परम पुरुष के लिए किया है, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि गोपियों ने इन वस्तुओं के प्रति अपने स्वामित्व भाव को त्याग दिया। इतिहास बताता है कि गोपियां अपने घरों में अपने परिवारों के साथ वृंदावन में रहती रही, किंतु सामान्य पुरुषों से सर्वथा भिन्न उन्होंने पुत्रों, पति आदि के प्रति स्वामित्व के गर्व का पूर्णतः त्याग कर दिया। उन्होंने कभी भी उनको भोगने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्होंने अपना मन तथा हृदय पूर्णतया परमेश्वर को सौंप दिए, जैसे कि संसार के महान धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई। हमें चाहिए कि गोपियों को उदाहरण का अनुसरण करते हुए तन, मन और अपनी शक्ति से भगवान से प्रेम करें। सर्वात्म भावाधिकृत भवती नाम अदोक्षे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृत। हे परम भाग्यशाली गोपियों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखाई।
सर्वात्म भाव अधिकृत भवती नाम अतोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृत। हे परम भाग्यशालिनी गोपिनों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखलाई। गोपियों ने उद्धव को ही नहीं अपितु सारे जगत के समक्ष भगवत प्रेम के सुख को प्रदर्शित किया और इस तरह उन्होंने हर व्यक्ति पर अपनी कृपा प्रदान की। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार क्योंकि गोपियों ने अपनी प्रेमा भक्ति सहित सही ढंग से संपन्न की थी, इसलिए भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो सके। फिर भी उनके प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने उन्हें बाह्य रूप से छोड़ दिया, किंतु अब वे पुनः उनके बीच उनकी उत्कट भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप में उपस्थित हो। श्रीताम प्रिय संदेश भवती नाम सुखावह यम आदाय आगत भद्रा अहम भर्तु रह कर। हे भद्र देवियों, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया। हे भद्र देवी, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया। अब जो है उद्धव गोपियों को भगवान का संदेश सुनाएंगे। अब उद्धव, इससे पहले हम सूरदास के सूर सागर से पढ़ चुके हैं। उद्धव क्या संदेश लेके आए थे? उद्धव भगवान का निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने का संदेश लेके आए। श्री भगवान उवाच भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायुरग्नि जलं महि तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, तुम वास्तव में कभी भी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी प्रत्येक सजीव वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं हर एक के मन, प्राण तथा इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के भीतर तथा प्रकृति के गुणों में उपस्थित रहता हूँ। श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान के कथन की दार्शनिक दिखने वाली इस भाषा में गूढ़ अर्थ छुपा है। भगवान गुप्त रूप से गोपियों को बतला रहे हैं कि वे अपने प्रेम के बदले इन सबों में समस्त सृष्टि के आत्मा रूप में नहीं अपितु उसके विशेष प्रेमी के रूप में भी उपस्थित है। इस संदर्भ में गुण शब्द गोपियों के विशिष्ट देवी गुणों का सूचक है, जिससे कृष्ण आकृष्ट हो। सर्वात्मना शब्द की जिसका यहाँ हमने स्वयं भगवान कृष्ण के संदर्भ में दिया सर्वथा पूर्णता के रूप में भी समझा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि एक अर्थ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अनुपस्थित थे, तो वे कभी भी पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रह सके, क्योंकि अपने आध्यात्मिक रूप में वे गोपियों के हृदय तथा मन में सदैव विद्यमान थे। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण तथा अन्य कृतियों में विस्तार से बतलाया कि गोपियों से अपने को विलग करने का कारण यह था कि कृष्ण अपने प्रति उनके प्रेम को प्रखर बनाना चाहते थे। जैसा कि उद्धव ने देखा कि वे गोपियों के प्रेम की प्रखरता को प्रकट कर अन्य भक्तों को आशीर्वाद देना चाहते थे। तत्व तो यह कि भगवान आध्यात्मिक रूप से गोपियों के साथ थे, क्योंकि नित्य संगी नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते कहते कि मूर्ख जन ये निष्कर्ष निकालें कि कृष्ण द्वारा दार्शनिक भाषा के प्रयोग का अर्थ था कि भगवान गोपियों को कृष्ण भावी दर्शन की मूलभूत बातें बतलाकर उन्हें मुक्ति तक पहुंचाना चाहते। सच तो है कि गोपियां सर्वोच्च मुक्तात्मा हैं और श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को प्रामाणिक आचार्यों की सहायता से ही समझा जा सकता। जब गोपियां रास नृत्य के लिए आई तो कृष्ण ने उन्हें सामान्य नीति तथा नैतिकता के बल पर डर देते हुए कर्मयोग का उपदेश देना चाहा, किंतु गोपियां तो उससे आगे ही थी। इस तरह कृष्ण अब उन्हें ज्ञान योग प्रदान कर रहे हैं, किंतु गोपियों के लिए यह भी अपर्याप्त, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति स्वैच्छिक शुद्ध प्रेम प्राप्त कर।
इस प्रकार से उद्धव भगवान का संदेश लेटर पढ़ रहे हैं। आत्मनेव आत्मनात्मानं सृजे हन्मे अनुपाले आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुण आत्मना। मैं ही अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें बनाए रखता हूँ और फिर अपने भीतर समेट लेता हूँ। इस तरह ये भगवान का संदेश पढ़ाया जा रहा है। इसको अब आज हमें यहीं पे विराम में देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्त एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की। सभी